रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर जो एनाटॉमी का था तो उसमें हमने थोरैक्स जो था वो कंप्लीट किया था पार्ट 2। तो उससे पहले हम अपर लिम्ब भी कर चुके थे, ठीक है। तो अब हमारी रहती थी लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब से में सबसे पहले हम उसकी जो ऑस्टियोलॉजी है, बोन्स की स्टडी है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आगे है वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लोअर लिम्ब में जो सबसे पहले आ जाती है वो हमारी आ जाती है हिप बोन। अब बेसिकली जो हिप बोन है ये एक लार्ज इरेगुलर बोन है, ठीक है, जो कि मतलब कि 3 पार्ट्स पे मतलब कि वो कंपोज होती है, जिसमें उसका एक एलियम होता है जो कि उसके सुपीरियर लाई करता है, और जो प्यूबिस होती है वो उसके इंटीरियर इन्फेरली होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इशियम होती है वो उसके पोस्टीरियर इन्फेरली होती है, ठीक है। अब कहता है कि ये जो तीनों पार्ट्स है ना ये एक दूसरे के साथ मतलब जॉइंट होते हैं एक कप शेड होलो में, जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो हमारी जो प्यूबिस और इशियम होती है ना ये एक लार्ज ओवल ओपनिंग के ज़रिए सेपरेटेड होती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जो एसिटाबुलम होती है ये हमारी जो फीमर की जो हेड होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करके एक हिप जॉइंट बनाती है। उसके अलावा जो हमारे जो प्यूबिक पार्ट जो होते हैं ना तो हिप बोन के, वो आपस में इंटरली मीट करके हमारे प्यूबिक सिम्फेसिस बना देते हैं। इसके अलावा पता कह रहा है कि जो हमारे जो कि दो हिप बोन्स होती है ना वो आपस में मिलके पेल्विक या हिप गिrdle बनाती हैं। और हमारा जो बोनी पेल्विस होता है वो कब फॉर्म होता है, जब हमारी दो हिप बोन्स होती है ना वो आपस में अलॉन्ग विथ सैक्रम और कॉक्सिस के साथ होंगी, तो वो हमारा पेल्विस बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। तो अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हिप बोन की। सबसे पहले तो ये कि एसिटाबुलम इसके हमारा जो होगा वो लेटरली लाई करेगा। इसके अलावा जो फ्लैट और एक्सपेंडेड जो इलियम होता है ना वो बोन के अपर पार्ट में होगा, जो कि हमारे एसिटाबुलम के अबव लाई करेगा। अच्छा, उसके अलावा कह रहा है कि जो हमारे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है वो हमारे एसिटाबुलम के नीचे होता है, और ये इंटीरियरली बाउंड होता है थिन प्यूबिस से, और पोस्टली इसके क्या होता है थिक और स्ट्रॉन्ग इशियम होती है। ये तो थी इसकी साइड डिटर्मिनेशन। अब है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब कि कैसे कैसे ये चार स्ट्रक्चर्स आपस में लाई करती हैं। सबसे पहले बता रहा है कि जो हमारी जो प्यूबिस सिम्फेसिस और एंटीरियर सुपर इलियक स्पाइन होती है ना वो सेम कोरोनल प्लेन में लाई करती हैं। उसके अलावा कह रहा है कि जो हमारी जो पेल्विक सर्फेस होती है हमारी बॉडी की प्यूबिस की, वो हमारी बैकवर्ड होती है और अपवर्ड होती है, और हमारा जो सिम्फेसिस जो सरफेस होता है बॉडी का वो हमारे मीडियन प्लेन में लाई करता है। अच्छा, ये तो हमने अब डिस्कस कर लिया इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसके जो पार्ट्स हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इलियम। अब जो इलियम होता है ये हमारा क्या बनाता है, एक अपर एक्सपेंडेड प्लेट बनाता है हिप बोन की। इसके बरक्स इसका जो लोअर पार्ट होता है वो क्या फॉर्म करता है, मतलब कि एसिटाबुलम का 2/5 पार्ट जो होता है वो ये फॉर्म करता है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर्स देते हैं कि इसका जो इलियम के जो अपर एंड पे एक इलियक क्रेस्ट होता है। अच्छा, उसका जो लोअर एंड होता है वो सीमाल होता है, और हमारे प्यूबिस के साथ फ्यूज़ हुआ पड़ा होता है, और किसके लेवल पे, एसिटाबुलम के लेवल पे। अच्छा, और कह रहा है कि जो इलियम होता है ये हमारा क्या बनाता है, अपर 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है। इसके अलावा इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है और मीडियल होता है। इसके अलावा इसकी 3 सरफेसेस होती है, ग्लूटेल सरफेस होती है, इलियक सरफेस होती है और इलियक फोसा होता है, और इसके अलावा सैक्रोपेल्विक सरफेस होती है। अच्छा, अब कह रहा है कि इलियक क्रेस्ट क्या है। अब इलियक क्रेस्ट क्या है, एक ब्रॉड कन्वेक्स रिज होती है जो कि हमारी इलियम का अपर एंड बनाती है। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि ये हमारी फेल्ट कहाँ होती है, जो हमारे फ्लैंक के लोअर लिमिट पे। अब इसकी कर्वेचर्स की बात कर रहा है कि वर्टिकली जो होता है ये कन्वेक्स अपवर्ड होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर होती है, और ये कॉनकेव होती है इनवर्ड फ्रंट पे, और कॉनकेव होती है आउटवर्ड बिहाइंड। अच्छा, अब कह रहा है कि जो इलियक क्रेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा जो क्रेस्ट होता है उसके मिड पॉइंट के बिहाइंड होता है, और ये किस लेवल के दरमियान होता है, L3 और L4 लेवल के दरमियान होता है। अच्छा, अब इसकी जो एंड्स होती है उसमें क्या होगा कि हमारी जो इलियक क्रेस्ट की जो एंटीरियर एंड होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। बेसिकली ये एक परमानेंट लैंडमार्क है जो कि इजीली फेल्ड कर सकते हैं हम। उसके अलावा इसकी क्रेस्ट पे पोस्टीरियर एक पोस्टीरियर एंड पे क्रेस्ट पे एक पोस्टीरियर एंड होता है, मतलब इस क्रेस्ट के पोस्टीरियर एक एंड होगा जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वो आगे होगा, ये पीछे होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन होती है ना वो बॉडी की वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर किसके लेटरल होगी,
सेकंड सेक्रल स्पाइन का मतलब S2 के लेवल पे। अब ये बेसिकली इसने डिस्कस किया हुआ है हमारी आउटर सरफेस ऑफ राइट हिप बोन बताया हुआ। अब इसमें देखें सबसे पहले ये अपर वाली ये हमारी इलियम आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो उसके नीचे जो लाइन आ रही है हमारी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ठीक है, जो कि हिप के लेवल पे होती है। अच्छा, उसके साथ देखें तो ये एक हमारा पोस्टीरियर आ रही है हमारी सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके नीचे हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है। अच्छा, उसके नीचे हमारी क्या है, हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। वो सुपीरियर थी तो उसके नीचे है तो पोस्टीरियर इन्फीरियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाली जो हमारी नोच है इसे हम कहते हैं ग्रेटर स्टैटिक नोच कहते हैं। अच्छा, अब नीचे जब जाएंगे ना तो एक ट्यूब्रोसिटी होगी जिसे हम कहते हैं ईशियल ट्यूब्रोसिटी। अब ये वाली जो बोन हो रही है ना, ये पार्ट जो हो रहा है ये हमारा ईशियम वाला पार्ट है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये जो इलियम है इसके ऊपर एक क्रेस्ट होता है, जे वाला जो है ये इलियक क्रेस्ट आ जाएगा। अच्छा, वो उधर पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन थी, ये हमारी इधर इंटीरियर ग्लूटल लाइन थी, ठीक है। उधर पोस्टीरियर सुपर इलियक स्पाइन था, इधर इंटीरियर आ जाएगा। उधर पोस्टीरियर बड़ा था तो इधर इंटीरियर बड़ा आएगा, ठीक है। उधर उधर पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन थी, इधर इंटीरियर इन्फीरियर आ जाएगी। अब ये जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर है ना, जहाँ हमारा फीमर का जो हेड होता है वो अटैच हो जाता है, उसे हम कहते हैं एसिटेबुलम, ये वाला है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे आती है प्यूबिस, ठीक है। अब इसमें ना प्यूबिस पे एक थोड़ा सा बाहर से उभरा हुआ ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। अब उसके नीचे जो लगी हुई है हमारी इशो प्यूबस रेमस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मार्फोलॉजी का डिवीजन देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारी इलियक क्लेस्ट होती है ना, ये डिवाइड हो जाती है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट में और शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट पे। अब जो वेंट्रल सेगमेंट होता है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ क्रेस्ट बनाता है और उसका इसमें एक आउटर लिप और इनर लिप होती है और एक इंटरमीडिएट एरिया होता है। अब इलियक क्रेस्ट का जो ट्यूबरकल होता है वो एक एलिवेशन है जो कि कहाँ लाई करता है, आउटर लिप पे, और जो कि 5 सेंटीमीटर किसके बिहाइंड होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है कि जो इसका जो डोर्सल सेगमेंट है वो हमारा वो क्या बनाता है, पोस्टीरियरी 1/3 ऑफ क्रेस्ट बनाता है, उससे भी कम। और इसमें लेटरल और मीडियल जो स्लोप होता है जो कि रिज सेपरेट करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बॉर्डर्स बताए मैम। बेसिकली अब ये थ्योरी तो नहीं करनी होती, ठीक है। तो जैसे मतलब कि ये जो हिस्टोलॉजी है ना, तो इसको हमने जस्ट क्या करना होता है, स्ट्रक्चर्स डिस्कस करनी होती है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी वैसे भी नहीं आती। तो अगर ये जो हमारी बेसिकली जो हिस्टोलॉजी होती है हमारी बेसिकली हमारे जैसे हमारी वाइवाज हो गए उसमें आ जाती है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बन सकते हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इधर पूरे इसके मसल्स अटैच हुए पड़े हैं, ठीक है। अब ये मतलब कि पूरी एक हमारी हिप बोन आ गई है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसने पूरा मतलब कि मसल्स बताया हुआ है, ठीक है। तो ये उसकी राइट हिप बोन है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइड डिटर्मिनेशन अगर वो आपको पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से साइड की हिप बोन है, राइट की है या लेफ़्ट की है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको इलियक क्रेस्ट के बारे में बताया, ठीक है, इधर भी प्यूबिस के बारे में वैसे ही है कि प्यूबिस क्या बनाता है, एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा एंटीरियर 1/5 ऑफ एसिटेबुलम बनाता है और इसमें बॉडी होती है इसके इंटीरियरली, और इसमें सुपीरियर रेमस होता है सुपीरियर लेटरली और इन्फीरियर लेटरली इसका इन्फीरियर रेमस होता है। अच्छा, ये जो अब इसमें बॉडी ऑफ प्यूबिस बता रहा है कि उसमें प्यूबिस है तो उधर जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबिक क्रेस्ट था, फिर उसके नीचे एक उभरा हुआ हिस्सा था तो प्यूबिक ट्यूबरकल था, वो सेम बात है। अब एक रेमस है जो सुपीरियरली होता है वो सुपीरियर पार्ट पे होगा और जो इन्फीरियर उसके नीचे होगा वो इन्फीरियर रेमस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईशियम। अब ईशियम क्या बनाती है, हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट बनाती है हिप बोन का, और ये एड जॉइन करती है 2/5 ऑफ एसिटेबुलम को, ठीक है। अब ये क्या बनाती है, हमारी जो ऑपरेटिव फोरामेन होता है ना उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। अब इधर जो ना हमारी जो ईशियम है ना उसकी एक बॉडी होती है, एक रेमस होता है, उधर उसका 2 रेमस थे हमारे प्यूबिस के, इधर एक होता है, ठीक है। अब इसकी बॉडी थिक और मैसी मास होता है जो कि हमारे बिलो और बिहाइंड लाई करती है एसिटेबुलम के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये सेम जैसे आगे आगे पीछे आपने मैंने बता दिया वही सेम चीज़ें हैं इधर। अच्छा, इसके अलावा अब ईशियम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इसमें हमारी इशियल स्पाइन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटर और लेसर शेटिंग नोज ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब इधर अब वो सेम चीज़ें हैं तो इसको ज़्यादा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब एसिटाबुलम मैंने आपको बताया कप शेप्ड होता है, ठीक है, कैविटी होती है जो कि हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन पे लाई करती है। बेसिकली ये हमारी एसिटाबुलम क्या करती है, इधर की हमारी जो फीमर का जो हेड होता है ना वो अटैच हो जाता है। अच्छा, आफ्टर फोरामन क्या आता है, एक लार्ज गैप होता है हिप बोन में जो कि हमारे एसिटाबुलम के एंटीरियर इन्फीरियर होता है, ठीक है, और बेसिकली ये प्यूबिस और इशियम के बिटवीन होता है। अच्छा, तो इसकी थोड़ी क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना लैंडमार्क्स जो होते हैं ना इसमें ऑस्ट्रोलॉजी में जैसे हमने लैंडमार्क्स याद करने होते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई भी मतलब कि डिस्क्रिप्शन याद करनी नहीं होती। लैंडमार्क्स ना याद होंगे आपको सारी मतलब कि समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में ये बता रहे कि जो इसका जो इलियक क्रेस्ट होता है ना वो हमारे किस लिए यूज़ होता है, फॉर टेकिंग बोन मेरो बायोप्सी। जब हम एनीमिया या ल्यूकीमिया वाला केस आता है ना तो उसमें इलियक क्रेस्ट होता है ना, जिसमें से हम क्या करेंगे, यूज़ होता है टेकिंग बोन मेरो बायोप्सी में, ठीक है। इसके अलावा वीवर्स बॉटम जो होता है जिसमें पर्सन जब वो सिटिंग में होगा या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो फिर उसके लिए वे बॉटम आ जाते हैं, उससे उसमें क्या होगा, इससे ट्यूबरसी वर्षा आ जाता है। अच्छा, तो आज हमने हिप बोन थी वो हमने डिस्कस कर दी, जस्ट यही था। हिप बोन को हम ऑक्साई भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने डिस्कस किया कि हिप बोन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन भी पढ़ी, इनडिपेंडेंट पोजीशन भी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं मतलब कि 3 बोन्स आपस में मिलकर ये हिप बोन बनाती हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि इलियम होती है, इशियम होती है, प्यूबिस होती है, फिर उसके उनकी जो ट्यूबरोसिटीज़ थी, जो भी ISS इंटीरियर सुपरइलियक स्पाइन पढ़ी, पोस्टीरियर सुपरइलियक स्पाइन पढ़ी, ग्रेटर स्टैटिक जो थी सारी हमने पढ़ी, ठीक है, वो लैंडमार्क्स। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और जिस भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।